यूट्यूबर, टिकटॉकर और कंटेंट क्रिएटर रजब भट्ट के सोशल मीडिया अकाउंट की बंदिश की वजह हुकूमती पाबंदी या फिर घरेलू नाचाकी। आखिर रजब भट्ट सोशल मीडिया से अचानक कहां पर गायब हो गए, अहले खाना का क्या कहना है और दोस्तों का क्या कहना है, आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सफरे राज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, तफसीलात के मुताबिक मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स अचानक गायब हो चुके हैं और तलाश करने पर भी सिर्फ इनके फैन पेजेस या फिर फेक अकाउंट्स ही नजर आ रहे हैं। इनके ऑफिशियल और वेरीफाइड अकाउंट्स कहीं पर भी नहीं मिल रहे, जिसके बाद अवाम में तशवीश जो है वो उभरने लगी है और अवाम तरह तरह की बातें करने लगी है। अवाम सवालात उठाने लगी है कि इतनी ज्यादा शोहरत रखने वाला शख्स न सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि दीगर प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर रखने वाला शख्स अचानक सोशल मीडिया से कैसे गायब हो सकता है। कोई कह रहा है कि इनको डराया धमकाया गया है, कोई कह रहा है कि हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है और कोई ये कह रहा है कि रजब भट्ट अपने अंदरूनी मामलात की वजह से, घरेलू नाचाकी की वजह से सोशल मीडिया को हमेशा के लिए खैराबाद कह चुके हैं। लेकिन हमारी ज़राए के साथ बात हुई है, कुछ सहाफ़ियों की इनके अहले खाना के साथ बात हुई है, इनके दोस्तों के साथ बात हुई है। हकीकत इससे बरअक्स है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रजब भट्ट के कानूनी मामलात कुछ दिनों से चल रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में। ये मुख्तलिफ हेयरिंग्स पे नज़र आते थे। जगह जगह पे जो इनके केसेस हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और इनके तनाज़ात जो थे उनकी वजह से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी रहे। लेकिन इस वक्त जो इनकी सोशल मीडिया की बंदिश है, इनके अकाउंट्स जो डिसअपीयर हुए हैं, उसकी वजह कोई भी कानूनी कार्रवाई है या फिर नहीं, इसकी तस्दीक करने के लिए हमने ज़राए का सहारा लिया और हुकूमती ज़राए के अंदर जब हमने ये बात कन्फर्म करने की कोशिश की तो सबसे पहले हमें ये बात पता चली कि किसी भी हुकूमती इदारे की जानिब से, किसी भी हुकूमती ओहदेदार या अफसर की जानिब से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं जारी किया गया जिसके नतीजे में रजब भट्ट के अकाउंट्स बंद किए जाएं। दूसरी जानिब बात आ गई अदलिया की। अदलिया से भी हमने ये कंफर्म किया है, लाहौर हाई कोर्ट, कराची बार, उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दीगर अदालतों से हमने ये कंफर्म किया है और इस बात की पक्की तस्दीक हुई है कि जनाबे वाला रजब भट्ट को किसी भी अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का हुक्म नहीं दिया गया। और इन तमाम लोगों का यही कहना था कि अगर रजब भट्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हुए हैं या डिसअपीयर हुए हैं तो उन्हें अपनी किसी जाती वजह से या अपनी जाती फैसले के बाद उनने डिलीट किए हैं। किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का जो फैसला है, ना ही हुकूमत का ना ही अदलिया का, वो असर अंदाज नहीं हुआ। एक तरफ ये चैप्टर तो बिल्कुल क्लोज हो गया, दूसरी जानिब आ गई घरेलू नाचाकी की बात। रजब भट्ट ने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इस सारे मामले का इजहार भी किया और अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि ईमान रजब के भाई के साथ भी इनने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। इनके जुमले ये थे कि अब मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता कितनी देर तक चलेगा, चल भी सकेगा या नहीं चल सकेगा। अगर ये चलेगा तो ये मौला के करम से ही चल सकता है। दूसरी चीज इनने कही कि आप मेरी तरबियत पे बात करते हो। ऑन को इनने कहा आप अपनी तरबियत के बारे में देखो कि आपकी बहन का एक शौहर है, मेरा रिश्ता भी आपकी बहन के साथ खत्म नहीं हुआ, मैं उसका खावंद हूँ और आप मेरे बारे में किस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि आप मेरे खिलाफ कंपेनिंग करते हैं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, जो मैसेजेस आपने किए, जो इंफॉर्मेशन आपने दी, जो कॉल्स आपने की, वो सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। मैं आपकी वो इंफॉर्मेशन इस वक्त पब्लिक नहीं कर रहा। अगर मेरा और ईमान का मामला ठीक हो सकता है तो वो हम दोनों के आपसी ताल्लुक की वजह से ठीक हो सकता है, वो हमारे आपस में बात करने से, हमारे आपस में मामला सेटल करने से ही ठीक हो सकता है। उसके अलावा कोई शख्स भी, कोई तीसरा अगर इंटरफेयर करेगा तो ये बात कंफर्म है कि ये ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। दूसरी जानिब ईमान की और
रजब भट्ट की वालदा की एक कन्वर्सेशन सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। पहले इस बात की तस्दीक नहीं हुई थी कि ये इंफॉर्मेशन सही है या फिर एआई जनरेटेड है, लेकिन इस वक्त जब मैंने ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की तो ये बात पक्की हो चुकी है कि कुछ सहाफ़ी, जिन सहाफ़ियों का रजब फैमिली के साथ राब्ता है, उनको ये वॉइस नोट्स भेजे गए, ये कन्वर्सेशन भेजी गई और उनने पब्लिक की है, जिस कन्वर्सेशन में वाज़ेह तौर पर यह सुना जा सकता है कि ईमान अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं और कह रही हैं कि रजब को कहिए कि मेरे बेटे की कोई पिक्चर, कोई वीडियो या कोई भी उसका नाम भी अपने व्लॉग में न ले, आप उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्कुल खत्म कर दें। आपने ये देखा कि रजब भट्ट पहले भी अपने बेटे को, अपनी बीवी को व्लॉग में बहुत कम लेके आया करते हैं। ईमान बहुत कम अपीयर होती है व्लॉग्स के अंदर, और रजब भट्ट ने भी फिर इसके ऊपर उसी स्टोरी के अंदर वजाहत देते हुए कहा कि आपकी यानी कि ऑडियंस की जानिब से जिस तनकीद का निशाना मेरे घर वालों को, मेरी बहन को, मेरी वालदा को बनाया जा रहा है, मैं जिन मसाइल का शिकार हूं, मेरा बेटा जिन बातों से गुजर रहा है, जिन मसाइल से गुजर रहा है, आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। बराए मेहरबानी जरा आप सोचिए, समझिए। इस तरफ उनने इशारा किया। फिर दूसरी चीज उनने कही कि मेरी बीवी ने मना किया था, ईमान ने मना किया था कि आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरे बेटे को ना लेके आइएगा, उसका नाम ना लीजिएगा। मैं तो व्लॉग्स ही अपने दोस्तों के साथ कर रहा होता हूं, मैंने अपने बेटे का कभी तज़किरा ही नहीं किया। फिर उसके अलावा अब असल मामला मैं आपको बताने लगा हूं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि रजब का और ईमान का इस वक्त तनाज़ा है क्या, मामला है क्या, नाराजगी क्यों चल रही है और क्या मुतालबा है ईमान का। तो मुझे कुछ सहाफियों ने ये बात बताई है। मेरे पास कोई कबूतर या जादू की छड़ी नहीं है, सिर्फ कुछ सहाफी, कुछ दोस्त हैं, कुछ अहबाब हैं, कुछ जानने वाले, कुछ ताल्लुक वाले लोग हैं, कुछ कॉलीग्स हैं फील्ड के, वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए, तो उधर से ही पता चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आप तक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं तो बड़े ही बावसूख जराए के साथ और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। अब मैंने लेट किया, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने, बहुत से व्लॉगर्स ने जो है ये वीडियोस अपलोड कर दी हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं अब लेट लेके आ रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि मैं इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाई कर रहा होता हूं। अब उन सहाफियों ने मुझे बताया कि ईमान का और रजब का जो तनाजा है, जो मसला है, ईमान का मुतालबा ये है कि मुझे अलहदा घर लेके दिया जाए, क्योंकि रजब भट्ट अपनी फैमिली के साथ वक्त ही नहीं गुजार सके। रजब भट्ट जो थे वो बाहर रहे, उनकी कंट्रोवर्सीज रही, उसके अलावा वो व्लॉगिंग के अंदर अपने दोस्तों के साथ मसरूफ रहते थे। उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी वालदा को उस तरह से टाइम नहीं दिया, अपने घर को, अपने बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दिया। जब एक बंदा अपने घर पे नहीं होता तो फिर एक औरत के ससुराल के साथ बहुत से मामलात होते हैं, क्योंकि हमेशा जो एक खानदान होता है उसमें एक वर्क फ्लो चलता है, एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। जो बात होती है वो सास का कोई मसला होता है तो वो अपने बेटे के साथ करती है, बेटा फिर अपनी बीवी के साथ बात करता है, बीवी को कोई मसला है तो अपने शौहर के साथ करेगी, फिर शौहर जो अपनी वालदा यानी अपनी सास के साथ करेगा, ससुर के साथ करेगा। एक वर्क फ्लो होता है। और तो इसके बाद जो तनाज़ात आते हैं, जब एक बंदा अंदर से हट गया, जब प्रॉपर चैनल खत्म हो गया तो फिर मसाइल बढ़ने लगते हैं। फिर औरतें जो हैं, जो बीवियां होती हैं, वो मेके भी चली जाती हैं, कुछ लोग एतराज भी करते हैं। अब रजब भट्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों डिलीट किए? मेरी जो बात हुई है सहाफियों के साथ, जो जराए के साथ, या फिर जो इंफॉर्मेशन हमें अहले खाना की जानिब से या उनके दोस्तों की जानिब से मिली है, वो सिर्फ ये मिली है कि जब उनने स्टोरी लगाई तो स्टोरी लगाने के बाद बहुत से लोग उन्हें सवालात कर रहे थे, और मुख्तलिफ किस्म के सवालात जिनका वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे, और इस वजह से उनने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स इनएक्टिव कर दिए हैं। और ये अकाउंट्स हमेशा के लिए इनएक्टिव नहीं किए गए। ये याद रखिएगा कि इनने वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया है। ये कुछ दिन बाद, 2 से 3 दिनों बाद दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके अलावा रजब भट्ट ने, जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उनकी पॉडकास्ट में वाज़ेह तौर पर कहा था मेरा बेटा सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे रहूंगा, चाहे मुझे अर्निंग हो या ना हो, मैं सोशल मीडिया पे अपना काम करता रहूंगा, व्लॉग्स आते रहेंगे, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो जाए लेकिन आपको कंटेंट मिलता रहेगा।
اور وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ مضبوط ارادوں کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنا کیریئر جو ہے وہ چلائیں گے. ایک بندہ جس کا روزگار لگا ہوا ہے, جس کو اتنی زیادہ ارننگ آ رہی ہے, وہ کبھی بھی یہ بے وقوفی نہیں کرے گا کہ وہ اپنی روزی کے اوپر لات مار کے سائڈ پہ چلا جائے, کوئی چھوٹی سی ناچاکی کی وجہ سے, چھوٹی سی ناراضگی کی وجہ سے سب کچھ ملیا میٹ کر دے. ایسا نہیں ہوتا. دوسری چیز, اس وقت رجب بٹ کہاں پہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر والوں نے بتایا رجب بٹ اپنے دوستوں کے ساتھ مری کے اندر, گلیات کے اندر آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, کچھ وقت گزارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ رجب بٹ کو اپنی بیوی کو ٹائم دینا چاہیے تھا, اپنے بچے کو ٹائم دینا چاہیے تھا, یا اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کے اس میٹر کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا, معاملے کو بالکل ختم کر دیتا. تو وہ باہر نکل گیا ہے. یہ کیسا لاپرواہ آدمی ہے جناب والا. جب ایک بندے کے گھر کے اندر مسائل چل رہے ہوں, جب وہ پورا ایگزاسٹڈ ہو, تو ہمیشہ پنجاب کے اندر یہ ایک کلچر ہے کہ آپ کبھی بھی گھر کے اندر نہیں بیٹھتے, آپ خاموشی سے گھر سے باہر چلے جاتے ہو, آپ دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہو, آپ اپنے احباب کے ساتھ, کولیگ کے ساتھ جا کے گیدرنگ کرتے ہو, آؤٹنگ کرتے ہو. جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے, آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے, آپ جاتے ہو, سکون سے جا کے بات کرتے ہو, بات کر کے میٹر کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہو. اور یہی جو طریقہ ہے یہ رجب بٹ کی جانب سے اپنایا گیا ہے. اگر رجب بٹ گھر کے اندر رہتے تو عین ممکن تھا کہ کوئی معاملات زیادہ بڑھ جاتے, کچھ تنازعات ہو جاتے. تو ان نے بہتر یہ سمجھا کہ گھر والوں کو ایک سائیڈ پہ رہنے دیں, ان کو بھی ان کا وقت گزارنے دیں, میں بھی دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہوں, میں بھی تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہوں. اور عین ممکن ہے کہ رجب بٹ کچھ دن بعد واپس آئیں, اور جب ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو پھر اس ایکٹیویشن